बिहार लैंड रिकॉर्ड सर्वे की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें 10,101 पोस्ट है, यानी बिहार भूमि संरक्षण कर्मचारी भर्ती 2022-2023 जारी कर दी है, जिसमें कई सारी वैकेंसियां निकल के आ रही हैं, जैसे क्लर्क, कानूनगो, आमीन, बंदोबस्त अधिकारी, कुल मिलाकर के 10,101 वैकेंसी आई है। तो इसमें हम जानेंगे कि आखिर इसके लिए हम फॉर्म कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसेस है इसकी, एज क्या होगी, सैलरी क्या होगी, इसमें आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, फीमेल के लिए क्या प्रोसेस है, मेल के लिए क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो देखिए, क्लर्क की जो वैकेंसी है टोटल 744 पोस्ट है, उसके लिए 744 पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं। कानूनगो की जो वैकेंसी है वो 758 पोस्ट निकाली गई है, और आमीन की जो है 8,244 पोस्ट। ठीक है, वहीं बंदोबस्त अधिकारी की बात करूँ तो 355 पोस्ट है। एज जो है 1837 चाहिए, और टोटल फीमेल के जो रिजर्व कर दी गई है वो 35% रिजर्व कर दी गई है, ये 2016 के अनुसार है। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी जो ये है 2016 के अनुसार रिजर्व कर दी गई है, 35% आप ये फीमेल को ही मिलेगा। ठीक है, आवेदन की जो तारीख है वो 21/10/2022 है। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हमने जान लिया कि हम जानते हैं ये कि क्लर्क के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कानूनगो के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सबके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कि किस तरह आखिर क्राइटेरिया क्या है, कैसे हमको इसमें वैकेंसी में हमको पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं कि किस तरह से क्लर्क का क्या होगा, इसमें सारी प्रोसेस क्या होगी, उसमें क्वालिफिकेशंस क्या होंगे। ठीक है, तो यदि आप क्लर्क के पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्लर्क के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, पहला मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके लिए आपको स्नातक यानी कि आपको ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल चाहिए। ठीक है, इसमें सैलरी क्या होगी आपकी, तो सैलरी की मैं बात करूँ, आपकी तनख्वाह की मैं बात करूँ तो इसमें सैलरी आपकी 25,000 से स्टार्टिंग है, सैलरी आपकी 25,000 होगी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो टेंथ जो है आपका 10% वेटेज होना चाहिए, ट्वेल्थ में 15%, वहीं ग्रेजुएशन की मैं बात करूं तो वहाँ पर 70%, वहीं पीजी की अगर मैं बात करता हूं तो 5% होना चाहिए, वेटेज होना चाहिए। इसका मतलब आपने नहीं समझ में आया होगा, तो इसका मतलब मैं अभी समझा देने हैं, पहले मैं आप सारी चीज़ें क्लियर कर लेता हूं, फिर मैं इसका मतलब आपको अभी समझा दूंगा कि 10%, 15%, 70%, 5% का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप कानूनगो के लिए अप्लाई करते हैं, कानूनगो के लिए, ठीक है, तो उसमें कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये क्लर्क के लिए है 10, ऐसे ही सारे में वेटेज लगेगा आपका। ठीक है, ऐसे ही सारे में वेटेज आपका लगा, इसमें आपको स्नातक होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कानूनगो के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, देखिए अगर आप कानूनगो के लिए अप्लाई करते हैं, कानूनगो के लिए, तो कानूनगो के लिए क्या प्रोसेस है इसकी, तो इसमें आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्या होना चाहिए, डिप्लोमा किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, ये ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा होना चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास 2 साल का कितना क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सैलरी क्या होगी आपकी यहाँ पर, तो सैलरी जो होगी आपकी 36,000 से स्टार्ट होगी, 36,000 से। 10th में आपका हो जाएगा ये 10% आपका वेटेज लगेगा, और डिप्लोमा जो लगेगा आपका, डिप्लोमा लगेगा उसमें भी 10% आपका, 70% वेटेज लगेगा। वहीं आपको अगर एक्सपीरियंस है तो इसमें 20% का वेटेज लगाएंगे लोग। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस सारी है, बहुत इजी है प्रोसेस। मैं अभी सबका मतलब समझाऊंगा कि वेटेज का मतलब क्या होता है, लास्ट में हम इसको भी देखेंगे कि आखिर ये वेटेज क्या है हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए, अगर आप आमीन के लिए अप्लाई करते हैं, आमीन के लिए, तो उसके लिए क्या होगा प्रोसेस। अगर आप आमीन के लिए अप्लाई करते हैं तो आमीन के लिए भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। सैलरी क्या होगी यहाँ, इसमें भी सैलरी की मैं बात कर लूँ तो सैलरी होगी आपकी 31,000 से स्टार्टिंग होगी, 31,000 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, 10th में आपका होना चाहिए 10%,
और वहीं डिप्लोमा आपका लगेगा, डिप्लोमा आपका होना चाहिए 90% वेटेज लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वहीं अगर आप बंदोबस्त अधिकारी की अगर बात करें किया जाए, अगर आप अप्लाई करते हैं बंदोबस्त अधिकारी, अगर आप बंदोबस्त अधिकारी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप बंदोबस्त अधिकारी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यानी कि बीई या फिर आपको बीटेक होना चाहिए, बी या फिर बीटेक होना चाहिए। एंड सिविल, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना मांगता है इसमें। ठीक है, सैलरी जो होगी इसमें आपकी सैलरी ये होगी 59,000 से स्टार्टिंग, सबसे ज़्यादा सैलरी है, बस इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, वहीं अगर 10th की बात कर ली जाए, इसमें कितना वेटेज लगेगा तो 10% ही लगेगा। 12th में मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस स्टार्टिंग में ही 12th के जो लगेगी इसमें आपका वही 15% लगेगा। और बी और बीटेक अगर हैं आप, बी और बीटेक हैं आप, तो इसमें आपका जो वेटेज लगेगा 50% लगेगा, और एक्सपीरियंस का जो वेटेज लगेगा वो 25% अगर लग जाएगा। ठीक है, अभी ये वेटेज क्या है ये याद रखिएगा आप लोग कि वेटेज क्या है, वेटेज का मतलब क्या है, ये मैं आपको वेटेज समझा देता हूँ। ठीक है, कि आखिर वेटेज है क्या ये। यदि मैं वेटेज की बात करूँ तो देखिए, अगर मान लीजिए 10th में आपका 80% नंबर है, 12th में 70% है, ग्रेजुएशन में 60% है और पीजी में 50% है, तो इस पर 10% का वेटेज लगा, इस पर 15% का वेटेज लगा, इस पर 50% का वेटेज लगा, इस पर 5% का वेटेज लगा। ठीक है, मान लीजिए इतना लगा वेटेज, तो अगर मान निकालेंगे अगर इसे, तो देखिए 80 × 10 डिवाइड हो जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा 8, 2 0 से 2 0 कट गया, आ गया आपका 8% क्या लगा, वेटेज लग गया। ठीक है, वेटेज लग गया। अब ऐसे कर लीजिए 70 × 15/100 आएगा आपका 105/10, डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10.5, यानी ये हो गया 10.5। ठीक है, वैसे अगर इसका निकालेंगे तो 6 × 5 = 30, ये आ जाएगा 30। इसका निकालेंगे तो 5 × 5 = 25, यानी 2.5 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया, और जब निकल के आ गया तो इन नंबर को क्या कर लिया, जोड़ लिया जाएगा। तो जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 51। तो ये जो 51 आपको प्राप्त हुआ, इसी नंबर्स पर आपका वेटेज लगेगा, यानी मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी और इसी पर आपको पोस्ट अलाट कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कहीं से अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।